एक ऐसे इंसान जिन्हें पानी तक पीने का अधिकार नहीं था, जिन्हें स्कूल में कक्षा में बैठने तक का अधिकार नहीं था, जिन्हें पानी भी पिलाया जाता था तो चपरासी द्वारा दूर से पिलाया जाता था। और जिस दिन चपरासी नहीं आता था तो पूरे दिन प्यासा रहकर गुजारना पड़ता था। क्या गुजरती थी उस इंसान पर जिसके साथ ऐसा व्यवहार होता था। लेकिन उनका मानना था ये जो सामाजिक कुरीति है इस समाज से सिर्फ शिक्षा के बलबूते पर ही जा सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। नमस्कार, मैं हूँ हर्षित कुमार। स्वागत है आपका 24x7 स्टडी अड्डा पर। भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जानने वाले हैं। उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम करने वाले हैं। दोस्तों, भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू में एक दलित परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था और उनकी माता का नाम भीमाबाई सकपाल। दोस्तों, उनके पिता सूबेदार रैंक के सैन्य अधिकारी थे। 1894 में उनके पिता सेवानिवृत्त हो गए और फिर उनका परिवार सतारा, महाराष्ट्र चला गया। थोड़े समय बाद उनकी माता की मृत्यु हो गई। उनका परिवार 1897 में मुंबई चला गया, जहां उनका दाखिला एल्फिस्टन हाई स्कूल में हुआ। वहां प्रवेश लेने वाले एकमात्र वे अछूत जाति के रहे। दोस्तों, इनकी दो पत्नियां रहीं। एक रमाबाई आम्बेडकर, जिनके साथ में इनका विवाह 1906 में होता है और इनका निधन भी 1935 में हो जाता है। इसके बाद ये सविता आम्बेडकर के साथ में 1948 में विवाह करते हैं। दोस्तों, इनके पुत्र का नाम यशवंत भीमराव आम्बेडकर है और इनके पोते का नाम प्रकाश आम्बेडकर। बाबा साहेब अम्बेडकर अपने माता पिता की चौथी और आखिरी संतान थे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का वास्तविक सरनेम अम्बेडकर था, लेकिन उनके शिक्षक महादेव अम्बेडकर उन्हें बहुत मानते थे। उनका स्कूल में जो रिकॉर्ड में नाम था वो अम्बेडकर से अम्बेडकर कर दिया गया। दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर विदेश जाकर अर्थशास्त्र में डायरेक्टरेट करने वाले और उसकी डिग्री हासिल करने वाले पहले भारतीय थे। भारतीय तिरंगे में अशोक चक्र को जगह देने का श्रेय भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? दोस्तों, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू में एमपी में हुआ। डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था? डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था और ये उस समय में सैन्य अधिकारी रहे थे, सूबेदार रैंक पे। सैन्य अधिकारी रहे थे सूबेदार रैंक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में सही नहीं है? भीमराव लगभग 15 वर्ष की आयु के थे तो उनकी शादी 9 साल की लड़की रमाबाई से कराई गई थी। दोस्तों, ये कथन बिल्कुल सही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब 15 वर्ष की आयु के थे तब उनका विवाह रमाबाई के साथ करा दिया गया था और रमाबाई की उम्र लगभग 9 साल थी। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई अंबेडकर के विचारों पर आधारित था, जो उन्होंने हिल्टन यंग कमीशन को प्रस्तुत किए। दोस्तों, आरबीआई की जो स्थापना हुई थी उसमें भी भीमराव अंबेडकर का एक बड़ा योगदान रहा था। उनके विचारों का योगदान रहा था। उन्होंने अपने विचार हिल्टन यंग कमीशन को प्रस्तुत किए थे। नेक्स्ट है, वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री थे। जी हाँ दोस्तों, ये कथन भी सही है।
वे स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून और न्याय मंत्री थे। उन्होंने 1965 में बौद्ध धर्म अपना लिया। दोस्तों ये कथन गलत है, उन्होंने 1956 में यह धर्म अपनाया था और इन्हीं की मृत्यु भी 6 दिसंबर 1956 को होती है और 1956 में ही इन्होंने आखिरी समय में बौद्ध धर्म को अपनाया। और साथ ही लाखों की संख्या में दलित जो वर्ग के वंचित वर्ग थे, जिनके साथ में असामाजिक तरह से अस्पृश्यता की जाती थी, भेदभाव किया जाता था, उन्होंने भी इस धर्म को अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया? दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न 1990 में मरणोपरांत दिया गया। तब से वे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से जाने जाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का समाधि स्थल का क्या नाम है? दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर का समाधि स्थल का नाम है चैत्य भूमि। चैत्य भूमि वहाँ की समाधि स्थल का नाम है और यह है महाराष्ट्र, मुंबई में है, महाराष्ट्र के मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं किया था? भारतीय रिपब्लिकन पार्टी, स्वतंत्र लेबर पार्टी और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इन तीनों का जो गठन है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किया गया था दोस्तों। लेकिन दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, इसका गठन कांशीराम जी ने किया था। किताब को डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं लिखा है। पाकिस्तान पर विचार, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखी है। जाति का उच्छेद, ये भी भीमराव अंबेडकर ने लिखी है। रुपए की समस्या, उद्भव और समाधान, ये भी एक बहुत फेमस पुस्तक है भीमराव अंबेडकर की। गांधी, नेहरू और टैगोर, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम एकमात्र सत्याग्रही कौन थे? दोस्तों पीने के पानी के लिए सत्याग्रह किया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्योंकि उस वक्त एक दलित जो समाज था, वंचित वर्ग था, उनको पानी तक पीने का अधिकार नहीं दिया गया था। तो इस वजह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सत्याग्रह किया 20 मार्च 1927 को। 20 मार्च 1927 को यह सत्याग्रह किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट के बारे में सही नहीं है? पूना पैक्ट 24 सितंबर 1934 में हुआ था। दोस्तों इसमें पहला कथन ही गलत है, क्योंकि पूना पैक्ट हुआ था वो 1932 में हुआ था। 1932 में 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था, महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच। पूना पैक्ट में दलितों के लिए अलग निर्वाचन और 2 वोट का अधिकार खत्म हो गया था। पूना पैक्ट के बाद दलितों के आरक्षित सीटों की संख्या विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 हो गई थी और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों का 18% कर दी गई थी। दोस्तों ये कथन सभी राइट है। इसमें पहला कथन गलत था, जिसको मैंने बता दिया है। पूना पैक्ट हुआ था 24 सितंबर 1932 को। निम्न में से किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? दोस्तों तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। महात्मा गांधी जी ने सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, पुस्तक के लेखक कौन थे? दोस्तों यह पुस्तक थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की? दोस्तों बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पत्रिका डॉक्टर अंबेडकर ने शुरू नहीं की थी? दोस्तों जो डॉक्टर अंबेडकर हैं उन्होंने 5 पत्रिकाएं शुरू की थी। वो कौन कौन सी की थी? मूक नायक, बहिष्कृत भारत और प्रभुत्व भारत, इसके साथ ही समता और एक की थी जनता। ये 5 जो पत्रिकाएं हैं वो अंबेडकर जी ने शुरू की थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमसे जुड़ जाइएगा। हमारे चैनल पर जीके जीएस की क्लास ली जाती है। जय हिंद, जय भारत।